अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का यूएई के नंबर 1 हिंदी समाचार चैनल यूएई समाचार में। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, जिससे आप तक पहुंचे यूएई के तमाम बड़े मुख्य समाचार सबसे तेज और सबसे पहले। तो चलिए रुक करते हैं आज के सबसे बड़े मुख्य समाचारों की तरफ। अबू धाबी पुलिस जनरल हेडक्वार्टर ने अलग अलग नेशनैलिटीज के 102 लोगों को रेफर किया है फेडरल इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर प्रोसिक्यूशन को, जिनके खिलाफ ये इल्जाम लगाए गए हैं कि उन्होंने कोविड-19 के टेस्ट रिजल्ट के साथ में छेड़खानी की अबू धाबी अमीरात में एंटर करने की मंशा से। ये जानकारी दी है श्री सलीम अल जाबी, जो कि एक्टिंग डायरेक्टर हैं फेडरल इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर प्रोसिक्यूशन के। इन तमाम लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है और इनके खिलाफ सारे लीगल एक्शंस भी लिए जा रहे हैं। पब्लिक प्रोसिक्यूशन ने गुहार लगाई है सारे लोगों से तमाम मापदंडों और गाइडलाइंस को फॉलो करने के लिए जो भी अथॉरिटीज ने रिलीज किए हैं कोरोना महामारी से बचने के लिए। एमिरेट्स एयरलाइंस दुनिया की पहली एयरलाइन बन गई है जो कि इंश्योरेंस कवर ऑफर कर रही है उन तमाम यात्रियों के लिए जो एमिरेट्स एयरलाइंस पे किसी भी फ्लाइट की टिकट बुकिंग करेंगे और यात्रा करेंगे 31 अक्टूबर 2020 तक। कोरोना वायरस की महामारी के खिलाफ इस नए मेडिकल इंश्योरेंस के तहत 1.5 लाख यूरो यानी कि 6,38,363 दिरहाम का बीमा ऑटोमेटिकली फ्री दिया जा रहा है उन तमाम यात्रियों को जो भी एमिरेट्स की फ्लाइट बुक करेंगे, और इसके साथ में 14 दिन का क्वारंटाइन का पूरा एक्सपेंस यानी खर्चा भी एमिरेट्स उठाएगी। अगर यात्रा के दौरान किसी भी यात्री को अगर कोरोना से इन्फेक्शन होता है तो उस स्थिति में सारा एक्सपेंसेस, सारा खर्चा वहन करेगी एमिरेट्स एयरलाइंस। और सिर्फ इतना ही नहीं, ये बीमा फ्लाइट लेने यानी यात्रा करने के 31 दिन बाद तक वैलिड रहेगा। अगर आपने एमिरेट्स की फ्लाइट ली है और आप आगे किसी और शहर में किसी दूसरी एयरलाइंस के साथ में यात्रा कर रहे हैं या बाय रोड कोई और यात्रा कर रहे हैं, उस दौरान संक्रमित होने की स्थिति में भी आपका ये बीमा बिल्कुल लागू रहेगा। कोई भी आपातकाल स्थिति में कांटेक्ट करने के लिए आप नीचे दिए गए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे क्लिक करें और आपको तमाम टेलीफोन नंबर्स की जानकारी वहां पे दी गई है। ये जानकारी दी है ट्विटर के हवाले से हिजान शेख अहमद बिन सईद अल मखतूम, जो कि चेयरमैन हैं एमिरेट्स एयरलाइंस के और डायरेक्टर जनरल हैं दुबई सिविल एविएशन अथॉरिटी, और अंकल भी हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखतूम, जो कि दुबई के राजा हैं और वाइस प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर भी हैं संयुक्त राष्ट्र अमीरात के। शेख अहमद ने कहा कि ये एमिरेट्स एयरलाइंस की प्रतिबद्धता को दोहराता है कि किस तरीके से एमिरेट्स एयरलाइंस कोई भी कसर नहीं छोड़ती अपने यात्रियों को दुनिया की सबसे बेहतरीन सुविधाएं मुहैया कराने के लिए। वो तमाम यात्री जो यूएई लौट रहे हैं या यूएई की फ्लाइट्स ले रहे हैं, उनके कोविड-19 टेस्ट रिजल्ट कम से कम 96 घंटे से ऊपर नहीं होने चाहिए। ये जानकारी दी है नेशनल इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी ने। पहले इस पूरे टेस्ट की सीमा 72 घंटे की थी, अब उसमें 24 घंटे का इजाफा करके अब कर दी गई है 96 घंटे। और ये तमाम टेस्ट जो अप्रूव्ड क्लिनिक्स हैं, जो टेस्ट सेंटर्स हैं, वहीं से जारी होने चाहिए। और इन सेंटर्स की तमाम जानकारी आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ले सकते हैं नीचे www.screening.purehealth.ae लिंक से। काफ़ी सारे अप्रवासी भारतीयों ने सवाल पूछे हैं या शंकाएं जताई हैं कि अगर उनके वीज़ाज मार्च 1 तारीख से पहले एक्सपायर हो गए हैं और कंपनी अगर उनकी वीज़ा रिन्यू नहीं कर रही है, स्पॉन्सर रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे हैं, तो क्या किया जा सकता है इस सूरत हाल में। तो इसका रिस्पॉन्स दिया है इंडियन कॉन्सुलेट ने। उन्होंने कहा है कि आप अपनी पासपोर्ट की कॉपी और वीज़ा भेजें इस ईमेल पे CA, जो कि शॉर्ट फॉर्म है कॉन्सुलेट का, ca.abudhabi@mea.gov.in, जो आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। अगर आप अबू धाबी से ताल्लुक़ करते हैं या आपकी वीज़ा अबू धाबी से है, और अगर आप दुबई या नदर्न एमिरेट्स में हैं तो आप भेज सकते हैं ईमेल
cons2.dubai@mea.gov.in पे। और उसके बाद में कॉन्सुलेट ये तमाम जानकारियाँ यूएई अथॉरिटीज़ के पास में भेजेगा, जिससे कि आपका वीज़ा फाइन वेवर का प्रोसेस चालू हो सके। जैसे ही आपका जुर्माना अप्रूव किया जाएगा यूएई अथॉरिटीज़ के द्वारा, आपको इसकी जानकारी सूचित की जाएगी और उसके बाद में अगस्त 17 तारीख से पहले आप संयुक्त राष्ट्र अमीरात छोड़ सकते हैं। और ये जुर्माना हटाने की स्कीम विजिट वीज़ा और रेसिडेंस या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा दोनों वीज़ास पे समान रूप से लागू होगी। अगर आपके पास में पासपोर्ट नहीं है और आपकी वीज़ा 1 मार्च से पहले एक्सपायर हुई है, तो उस सूरत हाल में आपको क्या करना चाहिए? उसके जवाब में कॉन्सुलेट ने कहा है कि आपको इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए तुरंत अप्लाई करना चाहिए, लेकिन ये अप्लाई करने से पहले ये सुनिश्चित करें कि आपके पास में पुलिस एफआईआर की कॉपी होनी अनिवार्य है। एक सज्जन का सवाल था कि उनकी वीज़ा 1 मार्च से पहले कैंसिल हो गई है या एक्सपायर हो गई है और आने वाले 2-3 दिनों में उनकी फ्लाइट है भारत के लिए, तो क्या इस सूरत हाल में उनके जुर्माने को माफ़ किया जाएगा? तो इसके एवज में कॉन्सुलेट ने जवाब दिया है कि कम से कम 7 से 8 दिन का वक्त चाहिए जुर्माने को माफ़ करने की पूरी प्रक्रिया में काम करने के लिए। तो इस सिचुएशन में या तो ये अपना टिकट कैंसिल करें, फ्लाइट को रीस्केड्यूल करें, या फिर एयरपोर्ट से एग्जिट होने के वक्त एयरपोर्ट पे ही जुर्माना अदा करें। एक और सज्जन ने पूछा कि अगर उनकी विजिट वीज़ा मार्च 1 के बाद में एक्सपायर हुई है, तो क्या वो देश छोड़ सकते हैं बिना जुर्माने के? तो इसका जवाब है बिल्कुल आप छोड़ सकते हैं। अगस्त 10 तक का आपके पास में टाइम है बिना जुर्माने के देश छोड़ने के लिए। अगला सवाल कि अगर मेरी रेसिडेंट वीज़ा या एम्प्लॉयमेंट वीज़ा या मेरी डिपेंडेंट या फैमिली वीज़ा एक्सपायर हुई है मार्च 1 के बाद में और कंपनी रिन्यू नहीं कर रही है वीज़ा और स्पॉन्सर रीचेबल नहीं है, तो क्या करना चाहिए? तो इसका जवाब है कि जुलाई 11 तक कोई भी फाइन्स एप्लीकेबल नहीं थे, लेकिन उसके बाद में आपको 30 दिन का ग्रेस पीरियड दिया गया है, यानी कि अगस्त 10 तारीख तक अगर आप देश छोड़ते हैं तो आप पे किसी भी किस्म का कोई भी जुर्माना नहीं लगेगा। मिसाल के तौर पे अगर आपकी एम्प्लॉयमेंट वीज़ा एक्सपायर हुई है मई 25 तारीख को और आप अगस्त 1 तारीख को वापस लौट रहे हैं अपनी वीज़ा बिना रिन्यू किए संयुक्त राष्ट्र अमीरात से, तो आपके पास में 1 महीने का समय यानी कि मई 25 से लेकर जून 24 तक का ग्रेस पीरियड दिया गया है और जून 24 से लेकर अगस्त 1 तारीख तक आपके ऊपर जुर्माना लगाया जाएगा। अगला सवाल कि अगर आपका वीज़ा कैंसिल हो गया है या आप देश छोड़ना चाहते हैं जुर्माना माफ़ होने की स्थिति में, तो अगर फ़्लाइट्स अवेलेबिलिटी नहीं है तो क्या करना चाहिए? इसके एवज में जवाब दिया है कॉन्सुलेट ने कि काफ़ी सारी वनडे फ़्लाइट अवेलेबल हैं, चार्टर्ड फ़्लाइट्स भी ऑर्गेनाइज़ की जा रही हैं, लेकिन अगर किसी भी यात्री को, किसी भी अप्रवासी भारतीय को किसी भी किस्म की बुकिंग करने में कोई भी परेशानी आती है फ़्लाइट्स की, तो कृपया संपर्क करें इस ईमेल पे ca.abudabi@mea.gov.in या फिर cons2.dubai@mea.gov.in पे। हिज़ान शेख साउद बिन सक्र अल कसीमी जो कि सुप्रीम काउंसिल मेंबर हैं और रूलर हैं रासल खेमा अमीरात के, उनके दिशा निर्देश पे ऐलान किया गया है कि तमाम रेसिडेंट्स और नागरिकों के लिए रासल खेमा में फ्री कोविड-19 टेस्टिंग की सुविधा मुहैया कराई गई है। ये जानकारी दी मेजर जनरल अली अब्दुल्ला बिन अलवान अल नुईमी जो कि कमांडर इन चीफ हैं रासल खेमा पुलिस के और हेड हैं लोकल इमरजेंसी क्राइसिस और डिजास्टर टीम के। इस सुविधा के अंतर्गत 7 हेल्थ सेंटर और 4 अस्पतालों के अलावा मोबाइल मेडिकल टीम और शेख साउद चैरिटेबल स्कूल जो कि अल मैरीद एरिया में है, फ्री टेस्टिंग की सुविधाएं उपलब्ध कराई गई है। इनमें से कुछ सेंटर्स 24/7 घंटे खुले हैं। इसके अलावा अपॉइंटमेंट से जुड़ी तमाम जानकारियां आप इस वक्त अपनी स्क्रीन पे देख सकते हैं।
सऊदी अरेबिया के तमाम नागरिक, उनके परिवार वाले और घर पे काम करने वाले डोमेस्टिक स्टाफ अब एंटर कर पाएंगे सऊदी अरब की सीमा, यूएई, कुवैत और बहरीन से बिना किसी एडवांस परमिशन के। ये जानकारी दी है वहां के लोकल अखबार अल अरेबिया ने। चीन की राष्ट्रीय नेशनल फार्मास्यूटिकल ग्रुप सिनोफार्म ने दावा किया है कि कोरोना वैक्सीन इस साल के आखिर तक बनके तैयार हो जाएगी। इसका तीसरे चरण का ट्रायल, जिसमें 15,000 से भी ज़्यादा लोग शामिल हैं और इसमें 2 वैक्सीन की किस्म यूएई में डेवलप की जा रही है। ये अपने आखिरी चरण में है टेस्ट ट्रायल्स के। ये कंपनी पहले अनुमान लगा रही थी कि 2021 के बीच में जाके ये वैक्सीन डेवलप होंगे, लेकिन अब साइनोफार्म के चेयरमैन लियू जिंगजैन के अनुसार लगभग 3 महीने में मानव के ऊपर टेस्टिंग का काम पूरा कर लिया जाएगा। पिछले 24 घंटों में 254 नए कोरोना के केसेस निकल के सामने आए हैं। वहीं दूसरी तरफ 494 नई रिकवरीज भी दर्ज की गई है और पिछले 24 घंटे में एक भी मृत्यु दर्ज नहीं की गई है। बहुत ही पॉजिटिव साइन संयुक्त राष्ट्र अमीरात के लिए। और फिलहाल एक्टिव केसेस की संख्या है 6,798। बड़ा फैसला लेते हुए अबू धाबी अपने तमाम इम्पोर्टेंट टूरिस्ट साइट्स को खोलने जा रहा है। जुलाई 29 तारीख से इसके तहत फरारी वर्ल्ड अबू धाबी, वार्नर ब्रदर्स वर्ल्ड अबू धाबी और क्लाइंब खोला जा रहा है टूरिस्ट के लिए और तमाम एनुअल पास होल्डर्स के लिए। सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के लिए इन सारे थीम पार्क में पहले से एडवांस में ऑनलाइन बुकिंग करना अनिवार्य है। तो ये थे आज के मुख्य समाचार दोस्तों। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल जरूर सब्सक्राइब करें, लाल रंग का बटन जरूर प्रेस करें, घंटी जरूर दबाएं। अपने सारे प्रश्न आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वो तमाम जानकारियां जो आप जानना चाहते हैं, और हमारी पूरी कोशिश रहती है आपके हर सवालों के जवाब देने के लिए। मैं विजय चौधरी लेता हूं आपसे इजाजत। मैं मिलूंगा कल नए ताजा समाचारों के साथ। तब तक रखें अपना ख्याल। सत श्री अकाल, मां सलामा, शबा खैर, नमस्कार।